नमस्कार, आपका स्वागत है डेली उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर आगरा से। जीआरपी पुलिस ने खोए मोबाइल की तलाश शुरू की है, जिसमें 547 मोबाइल लगभग जिनकी कीमत 1,25,58,000 रुपए के हैं, वो बरामद कर लिए गए हैं। आगरा अनुभाग के गुम हुए मोबाइल जीआरपी पुलिस ने बरामद कर लिए। जनवरी से अप्रैल तक गुम हुए मोबाइल बरामद हो चुके हैं और लोगों को मोबाइल बांट भी दिए गए हैं। जिनके मोबाइल थे, स्वामियों के मोबाइल उनको वापस कर दिए गए हैं, जिनके चेहरे पर हम साफ खुशी भी देख सकते हैं। इसमें सर्विलांस टीम ने भी अहम भूमिका निभाई है। जा रहे हैं, अनुमानित कीमत क्या होगी अगर बात की जाए तो? देखिए, अनुभाग आगरा में एक अभियान चलाया जा रहा था। ये जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो है मोबाइल बरामद किए गए। 4 महीनों में 546 मोबाइल बरामद किया गया अनुभाग में, सभी थानों ने किया है। ये कुछ उत्तर प्रदेश के जनपदों से, कुछ जो है बाहर अदर स्टेट से बरामद किए गए हैं। इनकी अनुमानित कीमत 1,25,58,000 रुपये। मेरा नहीं, मेरा भाई का खोया था। वो पेपर देने गया था डी फार्मा का। लौटते वक्त उसका ट्रेन में किसी ने निकाल लिया, खो गया, पता नहीं। उसके बाद दोबारा मिला ही नहीं। वो कासन जा रहा था, तब वहाँ से उसकी रिपोर्ट कराई। कासन जाके उसको पता चला तो वहाँ रिपोर्ट कराई। तब उन्होंने बोला था कि ट्रैकिंग पे डालेंगे उसको। तब मोबाइल खो गया। कितनी परेशानी हुई थी आपको? बड़ी मुश्किल से ही खरीद पाया था एक तरीके से, और 10 दिन भी नहीं चला पाया। मेरा फ़ोन हो गया चोरी। मैं आगरा से दिल्ली जा रहा था, तो आगरा कैंट पे मेरा फ़ोन चोरी हो गया। अब मेरा 6 महीने के बाद मेरा आरपीएफ थाने से फ़ोन आया, ऐसे फ़ोन जो गुम हुआ था ना सीआरपी में, तो वो फ़ोन आपका मिल गया। तो मैं दिल्ली से आया हूँ फ़ोन लेने के लिए। परेशानी हुई थी आपको? परेशानी तो बहुत हुई सर। अगली खबर हमीरपुर से, जहां पर बेटी की शादी से पहले ही पिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। गांव के बाहर खेत में बुजुर्ग का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। अगले महीने बुजुर्ग के बेटी की शादी होने वाली थी। जलालपुर थाना इलाके के पुरैनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर हमीरपुर से, जहां पर अस्पताल के बाहर 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। अज्ञात कारणों के चलते दोनों युवकों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। अस्पताल में तैनात गार्ड युवकों के बीच लड़ाई में नदारत देखा। युवकों के बीच हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। अगली खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर खमरिया थाना क्षेत्र के एरा पुल के पास बुलेट और बोलेरो की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में एक की मौत भी हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, बोलेरो चालक मौके से फरार हो चुका है। हादसे में प्रधान रेहरिया ब्लॉक नकहा बबलू की मौके पर मौत हो चुकी है। परिजनों में कोहराम मच गया है। इसके बाद से पुलिस शव को कब्जे में लेकर के मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर शामली से, जहां पर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया। वहीं इस बदमाश ने शामली में मोबाइल व्यापारी को 20 लाख रुपए की रंगदारी देने का धमकी भरा पत्र भेजा था, जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। वहीं पुलिस ने इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से अवैध असलहा और एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर लिया। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के शहर स्थित फवारा चौक का है ये मामला, जहां पर दीपक बंसल नाम के व्यापारी की मोबाइल की दुकान है। वहीं 11 मई को एक बदमाश द्वारा मोबाइल व्यापारी की दुकान के अंदर 20 लाख रुपए की रंगदारी का धमकी भरा पत्र डाला गया था। वहीं रंगदारी की चिट्ठी मिलने के बाद व्यापारी द्वारा घटना के बारे में पुलिस को अवगत कराया गया। इसके बाद पुलिस ने व्यापारी की सुरक्षा के लिए एक गार्ड भी उपलब्ध कराया था। 4 दिन बाद बदमाश ने दोबारा से मोबाइल व्यापारी की दुकान में रंगदारी और धमकी भरा पत्र डाला था, जिसके बाद व्यापारी और उसका पूरा परिवार दहशत में आ गया था। वहीं घटना को अंजाम देने वाले बदमाश की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। रंगदारी मांगने वाले बदमाश की बीती रात सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव लिसाड़ के जंगलों में पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश अब्बास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। पकड़े गए बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल, 2 खोखे, 3 जिंदा कारतूस और एक तमंचा बरामद हुआ। मुठभेड़ में घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पकड़ा गया बदमाश हिस्ट्री शीटर है, जिस पर कई जनपदों में आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। आपको बता दें, मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह का कहना है कि 11 मई को एक व्यापारी की दुकान में इसने 20 लाख रुपए की रंगदारी की चिट्ठी इसी ने डाली थी। ये थाना कोतवाली में विगत 11 तारीख को एक व्यापारी हैं दीपक बंसल, इनके यहाँ एक चिट्ठी डाली गई थी, रंगदारी की मांग की गई थी 20 लाख रुपए की। उसके बाद फिर 4 दिन के बाद
फिर उनके यहाँ चिट्ठी डाली गई थी, जिसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश भी था। इसी में हमारी पुलिस टीमें लगी हुई थी। इसी बीच में जानकारी प्राप्त हुई कि उस मुकदमे से संबंधित जो अभियुक्त है, ये मुजफ्फरनगर का मार्ग है, उधर से आने वाला है। इस सूचना पर टीम, एसओजी टीम और पुलिस के द्वारा घेराबंदी की। अगली खबर एटा से, जहां पर दुकान पर गए बच्चे द्वारा पैसे वापस मांगने पर बड़ा विवाद हो गया। परिजनों के साथ दुकानदार ने जमकर मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि जलेसर कोतवाली में उसने शिकायत भी की है, पर कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां पर अधिकारियों से उसने गुहार लगाई, न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि पत्नी, बच्चों सहित उसकी भी दुकानदार और उसके परिजनों ने जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान पत्नी के पर्स से दुकानदार द्वारा पैसे निकालने का भी पीड़ित ने आरोप लगाया है। जलेसर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुड़ई प्रहलाद नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पे साहब हमारी जलेसर सुनवाई नहीं हो रही है। झगड़ा हुआ था गांव में। पीतम्बर की दुकान पे, परचूनी की दुकान थी। मेरा लड़का सौदा लेने गया था, नमकीन मांग रहा था, नमकीन नहीं दी। उसने सौदा दूसरी सौदा दे रहा था। पैसा मांगे लड़के ने, पैसा ना दे के थप्पड़ मारा है लड़के के। फिर उसके पीछे झगड़ा हुआ है। मेरी पत्नी गई है, पत्नी की जेब में 20,000 रुपए हैं पर्स में, वो पैसे निकाल लिए। उसके लड़के हरिंदर ने, 3 बच्चे हैं, हरिंदर, रूपेंद्र और मनमोहन। तो पैसे क्या ये मारपीट के दौरान निकाले? हाँ, मारपीट में डाल के मेरी पत्नी को गैर होश हो गई मेरी पत्नी। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर किडनैपिंग के बाद नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। आरोपी खेत से बाइक पर किशोरी को बैठा कर ले गया था। आरोपी ने आम के बाग में किशोरी की हत्या कर दी। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डॉक्टर्स का पैनल भी शव का पोस्टमार्टम कर रहा है। आरोपी दरिंदा बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार का जानकार था। एसएसपी के मुताबिक घटना से पहले पीड़ित परिवार के सदस्यों को मंदिर से घर छोड़कर भी आया था आरोपी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के थाना अनुसार क्षेत्र के एक गाँव की ये घटना है। संभल के थाना गन्नौर के रहने वाला था आरोपी। आज दिनांक 18/5/2025 को थाना अनूपशहर पुलिस द्वारा मैं थाना प्रभारी एवं उनकी टीम के द्वारा थाना आहार रोड पर चेकिंग, संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वो मुड़कर भागने लगा और जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें अगली खबर चंदौली से, जहां पर 2 महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। गाड़ी ओवरटेक को लेकर पिकअप चालक और बाइक सवारों में विवाद हो गया था। गांव पहुंचकर दोनों पक्षों में दोबारा से खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर लाठी डंडे बरसाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नेगुरा गांव की घटना बताई जा रही है। आज देर शाम कोतवाली चंदौली अंतर्गत ग्राम नेगुरा में 2 पक्षों में वाद विवाद एवं मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शांत व्यवस्था हेतु समुचित कार्रवाई की गई। घटना के संबंध में जानकारी करने पर प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है कि उसी गांव के निवासी 2 पक्षों में पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल में पास देने की बात पर गांव के बाहर नहर रास्ते पर विवाद हुआ था। अगली खबर महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र की है, जहां पर बैंदो गांव में जमीनी विवाद से पारिवारिक रिश्तों को ही तार तार कर दिया। यहां 5.5 बीघा पैतृक जमीन को लेकर के रंजिश चल रही थी। उस वक्त मारपीट का रूप ले लिया, जब छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई, भाभी और भतीजे पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि बैंदो गांव निवासी गपूर खां और उसके छोटे भाई लाल खां के पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। गपूर खां का आरोप है कि उसे 5.5 बीघा जमीन का हक नहीं मिल रहा है। इसी रंजिश के चलते लाल खां ने अपने परिजनों के साथ मिलकर गपूर खां के घर में घुसकर हमला कर दिया। इस हमले में गपूर खां, उनकी पत्नी समसा बेगम और पुत्र समीर गंभीर रूप से घायल हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि तीनों को दौड़ा कर पीटा गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पनवाड़ी थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि दबाव बनाकर जबरन
राजीनामा करवा दिया। पीड़ितों का कहना है कि घटना के दिन डायल 112 को सूचना देने के बावजूद पुलिस 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची और बिना किसी जांच के मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। न्याय न मिलने के क्षुब्ध पीड़ित परिवार ने अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए लिखित शिकायत पत्र भी सौंपा है। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यह मामला कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। अब देखना यह होगा कि पुलिस अधीक्षक स्तर से क्या कार्यवाही की जाती है और पीड़ितों को न्याय मिल पाता है या नहीं। क्या समस्या लेकर आए हो? जी, मेरा कोई विवाद नहीं था, विवाद था तो ये लोग हमको धमकी देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। कौन धमकी देता है? लाल खां, चांद खां, काले खां, ये लोग हमको आते हैं, हम कुछ काम करते हैं अपने घर पे और ये आते हैं, साले तुमने ऐसा कैसे करते हो, या बगैर पूछे कैसे कर लिया तुमने। तो हमने कर लिया। 1 साल साहब हमको खेती करते हो गया है, 15-16 साल है, ये खाद भी रहे। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां पर मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। मुरादाबाद पुलिस ने 3 ऐसे शातिर अपराधियों को पकड़ा है जो एक अपराध की तारीख पर जाने के लिए रास्ते में ही दूसरे अपराध को कर बैठे। दरअसल मुरादाबाद पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, सुभाष, रोहित और मुकेश, ये लंबे समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भोले भाले लोगों के साथ टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। ये लोग 28 अप्रैल को अपने किसी पुराने केस के सिलसिले में टनकपुर उत्तराखंड जा रहे थे। तभी रास्ते में पैसे की कमी खली तो उन्होंने पुराने रोडवेज अड्डे पर एक महिला को अपना शिकार बना लिया। महिला से नकदी सोने के आभूषण ले लिए। पीड़ित महिला ने जब पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 36,000 की नकदी सोने के आभूषण, मोबाइल और एक वैगनार कार बरामद हुई है। देखिए, सीओ कटघर और एसओ गलसेत की टीम ने एक अंतर्राज्यीय जो टप्पेबाज गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बेसिकली ये सभी तीनों कंझावला और रनौला थाना दिल्ली में है, वहाँ की जेजे कॉलोनी के निवासी हैं और ये बेसिकली पूरे एनसीआर में जनपदों में घूम घूम करके टप्पेबाजी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन तीनों के विरुद्ध बहुत सारे मुकदमे हैं। बेसिकली हमारे यहाँ जो घटना घटी उसमें 28 तारीख को ये लोग हमारे यहाँ गलसई थाना क्षेत्र में जो बस स्टैंड है वहाँ पे एक महिला के साथ